बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर रोज़ नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। नाज़रीन, वीडियो को शेयर भी कर दिया करें ताकि दूसरे लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। व इज़ा मृतो फ़ाहुवा यशफ़ीन, जब भी मैं बीमार होता हूँ वही अल्लाह शिफा देता है। दुआ खाने से पहले अल्लाह को याद कर लिया करे तो अल्लाह ताला फिर उस दुआ में शिफा रख देते हैं। तो नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है बच्चों के अमराज। जो शीरखार बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, उनको अक्सर खांसी, बुखार, नज़ला, कब्ज़, असहाल जिसको लूज मोशन कहा जाता है, पोटियाँ भी कहते हैं आम अल्फाज में, इसके अलावा कब्ज़, इन अमराज के लिए आज मैं आपको ऐसा नुस्खा बताऊंगा कि बनाने में भी आसान है और इतना खर्चा भी नहीं इस पर आएगा। तो ये हर घर में आदमी बनाकर रख सकता है। जिन घरों में बच्चे हैं उनको तो ज़रूर बनाना चाहिए। ये ऐसा नुस्खा है कि इसको आप इन तमाम अमराज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, कब्ज़ और असहाल जिनको उर्फ़ आम में पोटियाँ कहा जाता है, लूज मोशन जिसको कहा जाता है, और कैह, उल्टी के लिए। तो ये सिर्फ 4-5 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो अमलतास, ये आम मिल जाता है। आम तकरीबन ये हर शहर में, गांव में इसके दरख्त होते हैं, उसके में जो फलियां लगती हैं, या नहीं भी मिले तो आप अंसार की दुकान से ले सकते हैं। अमलतास, अमलतास की आपने उसका जो गोदा है ऊपर, उसकी फली जो होगी ना, उसको आप जब उसके 2 पीस करेंगे ना, उसका छिलका उतारेंगे दोनों साइड पे, तो उसमें से अंदर से गोदा निकलेगा। वो गोदा आपने हासिल करना है। वो जैसे छोटे छोटे बहुत ना, वो एक जैसे तार होती है, इस किस्म की उसकी जो है ना वो फल होता है अमलतास का। तो वो जब उसको उखाड़ेंगे, उसको तोड़ेंगे, तो उसमें से जो गोदा है वो आपने लेना। उसमें बीज भी होते हैं, बीज भी उसमें शामिल कर लें। अगर ना करें तो सिर्फ आपने इसका 5 तोले आपने गोदा हासिल करना है, लेना है। ज़्यादा ले ले तो उसमें से 5 तोले आपने उसका गोदा लेना है। सना मक्की जो है ये आपने 1 तोला। गुल सुरख जिसको गुलाब के फूल कहा जाता है 1 तोला। गुल बनफशा, बनफशे के फूल जो हैं ये भी 1 तोला। और शहद आपने खालिस होना चाहिए 1 पाव लेना है। 5 चीज़ें हैं। तो पहली जो 4 चीज़ें हैं, अमलतास का गोदा, सना मक्की, गुलाब के फूल, गुल सुर्ख भी इसको कहा जाता है, और गुल बनफशा, चारों चीज़ों को आपने 1 किलो या 1 लीटर पानी में रात को इसको भिगो देना है। सुबह इसको 24 घंटे के बाद आपने इसको जोश देना है, आग पे रख दें। जब ये लीटर में से 100 ग्राम जल जाए पानी, तो आपने इसको उतार लेना है। उतार के इसको अच्छे तरीके से हाथ धोकर साबुन से साफ करके खुश्क करके मल ले। मलने के बाद आपने इसको छानना है। किसी भी कपड़ छान जो है ना, उसके ज़रिए आप इसको कपड़ छान कर लें, ताकि इसके ज़र्रात जो है ना वो उस पानी में ना आए। वो पानी आपने लेना है। उस पानी में एक जो पाइया, 1 पाव मैंने शहद बताया है, 250 ग्राम, वो उसमें डाल दे, दोबारा चूल्हे पर रख लें और इसका कवाम तैयार करें। एक शरबत की शक्ल इख्तियार कर जाए। इसमें केमिकल वगैरह कोई नहीं डालना। इसको महफूज करने के लिए ये आप इसको बनाकर आप फ्रीज कर लें। तो इसको अगर खांसी है, बुखार है, कैह है, नज़ला है, ज़ुकाम है, इस सूरत में आपने 5 कतरे बच्चे को देने हैं चम्मच में डाल के। 5 कतरे से लेकर 15 कतरे तक आप दे सकते हैं इन बीमारियों में। अगर बच्चे को असहाल लगे हैं, लूज मोशन है, पोटियां लगी हैं उसको, तो इतनी ही मकदार में 7 कतरों से लेकर 15 कतरे तक
सर्द पानी में आप डाल लें। सर्द पानी में डालेंगे तो उसके जो असाल है, उसके जो लूज मोशन है, उसको जो पोटियां लगी हैं वो बंद हो जाएंगी। अगर बच्चे को कब्ज है तो यही दवाई जो है आपने नीम गर्म पानी करना है। नीम गर्म पानी करके उसमें आपने 7 कतरे से लेकर 15 कतरे तक उसमें डाल लें उम्र के हिसाब से। तो वो पानी में डालकर आपने गर्म पानी में डालकर बच्चे को दे दें तो बच्चे की जो कब्ज है वो ख़त्म हो जाएगी। उसको नॉर्मल से लूज मोशन की सूरत जो है ना, वो एक ही सूरत में लूज मोशन आएंगे। तो अगर वो आप महसूस करें कि उसको ज़्यादा लग रहे हैं तो फ़ौरन आप वही दवाई ठंडा पानी में वो डालकर बच्चे को दे दे तो उसके लूज मोशन जो है ना वो स्टॉप हो जाएंगे। देखिए इस दवाई के कितने फ़ायदे हैं। दवाई एक ही है लेकिन इसका जो देने का तरीका वो मुख्तलिफ है। तो इस तरीके से ये दवाई आप बच्चों को दे तो इंशाअल्लाह ताला एक ही दवाई जो है ना आपको इतनी सारी बीमारियों में फ़ायदा देगी। ज़ुकाम में भी, नज़ले में भी, बुखार में भी, कै में भी, खांसी में भी। आप खांसी में भी दे सकते हैं बच्चे को। इन 4-5 बीमारियों में आपने बिल्कुल किसी चीज़ में वैसे ही चम्मच में डाल के बच्चे को दे दें। असाल की सूरत में ठंडे पानी में डालकर देना है, कब्ज़ की सूरत में गर्म पानी में डालकर देना है। तो ये आप आजमाएं और मुझे दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।